एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ? अचानक से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हो गया है और आपको बता दें, कमाल की बात ये है कि जिस दिन ये एयर स्ट्राइक हो रहा है उसी दिन पाकिस्तानी पीएम और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हो रही है। एक तरफ मीटिंग और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं जनरल मुनीर की, ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी आ गई है। आखिर क्यों ये एयर स्ट्राइक हुआ है? कुलभूषण जाधव का इस मामले से क्या कनेक्शन है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अचानक से कल एक खबर आती है और खबर ये आती है कि ईरान ने एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दिया है। और ये एयर स्ट्राइक कहाँ करा है? पाकिस्तान में करा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में इस एयर स्ट्राइक को किया गया है। मंगलवार को पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। इस हमले की जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने दी। बाद में उन रिपोर्टों को बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक हटा दिया गया। IRNA समाचार एजेंसी और राज्य टेलीविजन ने कहा कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। ये हमले पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश अल अदल के खिलाफ किए गए थे। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान से संचालित होता है। इस समूह ने पिछले कुछ महीनों में कई बार ईरानी सीमा पर आतंकवादी हमले किए हैं। ईरान ने हमलों को लेकर पाकिस्तान से सख्त ऐतराज भी जताया है। हमलों की रिपोर्टें ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध के व्यापक रूप से फैलने की आशंका है। इससे पहले सोमवार देर रात ईरान ने इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र के इरबिल शहर पर मिसाइल से हमला किया। ईरान का दावा है कि ये हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है। हालांकि इराक ने इन दावों का खंडन किया और कहा कि हमलों को लेकर सख्त ऐतराज जताया। पिछले महीने पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस हमले में 12 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को अपनी सीमा में मौजूद आतंकवादियों को कंट्रोल करने की धमकी दी। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा कि पाकिस्तान साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसियों को अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार को पूरे देश में देखना चाहिए कि आतंकवादी समूह वहां ठिकाने स्थापित ना करें, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। ईरानी गृह मंत्री के अलावा विदेश नीति समिति के सदस्य फिदा हुसैन मालिकी ने भी पाकिस्तान को धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि सिस्तान बलूचिस्तान हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इस घटना के लिए हम पाकिस्तान को एक अपराधी की तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर ही इस तरह के संगठन पनाह पा रहे हैं। पाकिस्तान को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ईरान के इस हमलों के बाद पाकिस्तान भी भड़क गया है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है मुमताज जहरा बलूच, जिन्हें आप देख रहे हैं। इन्होंने धमकी दी है और धमकी देते हुए ये कहा है, बुधवार सुबह पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और ईरान ने बिना किसी वजह के पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसकर हमले किए हैं, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ईरान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता बलूच ने पाकिस्तान की संप्रभुता के इस उल्लंघन को पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया और कहा कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये और भी चिंताजनक है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच संचार के कई माध्यम मौजूद होने के बावजूद इस तरीके का कृत्य हुआ।
पाकिस्तान की ओर से तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के सामने भी विरोध दर्ज कराया जा चुका है। हालांकि पाक विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात का जिक्र नहीं है ये हमले कहां पे हुए हैं। मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद क्षेत्र के सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है जिसके लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तरह के एक तरफा हरकतें अच्छे पड़ोसी के अनुरूप नहीं है, द्विपक्षीय विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती हैं। ईरानी स्टेट मीडिया ने मंगलवार को बताया कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान में जैश अल अदल से संबंधित 2 ठिकानों पर हमला किया और इन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया जिससे उन्होंने इन्हें नष्ट कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि चलो ये हमला हो गया, इस हमले के बीच पाकिस्तानी रडार क्या काम कर रहे थे और हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने S-400 को टक्कर देने के लिए कुछ बनाया है, वो भी क्या कर रहा था। अब कैसे इसका कुलभूषण जाधव से संबंध है आपको बता दें। जैश अल अदल 2012 में स्थापित एक सुन्नी आतंकवादी समूह है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में रहते हुए सीमा पर आतंकवाद को संचालित करता है। इस समूह का मकसद सिर्फ सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत को स्वतंत्र कराना है। इस समूह का सरगना है सलाउद्दीन फारूकी और इसके भाई अमीर नौराई को अफगानिस्तान में तालिबान ने मौत के घाट उतारा था। अब ये बंदा का संबंध कुलभूषण जाधव से कैसे है तो आपको बता दें, दरअसल ये ISI के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है इसका और ऐसा माना जाता है कि कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करके पकड़कर इसी ने ISI को दिया था। ईरान से पाक लाने वाले यही आतंकी हैं। खैर, अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। बलूचिस्तान का जो इलाका है, बलूचिस्तान के इलाके में एक समय जब भारत आज़ाद हुआ तो बलूचिस्तान शामिल नहीं होना चाहता था, किसी भी देश में स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती वहां पर उसके नेतृत्व से साइन करवा लिए थे एग्रीमेंट। और आपको बता दें, उस समय जो बलूचिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के भाई थे वो भागकर चले गए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। कई बार पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह हुए बलूचिस्तान के द्वारा। बलूचिस्तान अपने आप को अलग देश की मांग करता है जो अभी तक उसे नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस इलाके की, इस इलाके से पाकिस्तान का चूल्हा जलता है, ये गैस का पूरा भंडार है, यहाँ से गैस पाइपलाइनें निकलती हैं जो पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, कराची तक भी जाती हैं, लाहौर तक भी जाती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक खबर, जिस खबर में कहा जा रहा है कि दावोस में पाकिस्तानी PM और ईरानी विदेश मंत्री मिल रहे थे और इस मुलाकात के बीच में ये सारे हमले हुए हैं। इससे पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए समझौते हुए थे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये भी तय हुआ था कि ईरान पाकिस्तान को दवाइयाँ देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ट्वीट देख रहे हैं अरशद राना का, इसमें आपको जनरल मुनीर और ईरान के सेना के लीडर मिलते हुए दिखेंगे। ये सब के बावजूद कैसे आखिरकार ये सारी चीजें हुई हैं, इसी चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं डॉक्टर कमर चीमा, इन्होंने भी सवाल किया है कि 2013 में हमारे सिक्योरिटी अकॉर्ड शामिल हुए थे कि हम जॉइंट रिस्पॉन्स करेंगे, तो आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर।